दोस्तों, बचपन में या स्कूली शिक्षा के समय कभी न कभी किसी पाठ ने आपको प्रभावित किया होगा, जो भावी जीवन का मार्गदर्शन किया होगा। अच्छे विचारों को आत्मसात करके ही सफलता की नई कहानी लिखी जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न कर लो। असमंजस की स्थिति में जब आप निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि दिल और दिमाग के टकराव में व्यक्ति को अपने दिल की सुननी चाहिए। दोस्तों, कमोबश यही हाल इस समय यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के उन सभी 15,000 अभ्यर्थियों का है जिनके फाइल्स की पुनः जांच होगी, निर्देशानुसार अनुभव प्रमाण पत्रों की। इसके लिए सरकार ने 45 दिवस का समय लिया है। अपेक्षा की है कमेटी से कि 45 दिनों के अंदर रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। जिस प्रकार से हियरिंग हो रही थी, ऐसा लग रहा था इस मामले का पटाश मई में हो जाएगा। संभवतः 9 मई को फाइनल जजमेंट भी आ जाएगा, किंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोस्तों, एक बार फिर से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि स्टेज सिर्फ रिक्त 1729 सीटों पर है, न कि ज्वाइनिंग पर। कुछ लोगों को यह तक नहीं पता कि भर्ती प्रक्रिया और ज्वाइनिंग प्रक्रिया दोनों अलग अलग है। भ्रमित करने के लिए राग अलाप रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया पर ये हो गया तो वो हो गया। सीटिंग कोर्ट 36 ने भी 9 मई को कोर्ट 33 के ऑर्डर को ही बरकरार रखते हुए हियरिंग की डेट आगे बढ़ाई है। कोई नया ऑर्डर नहीं पारित किया है। ज्वाइनिंग पर कोई प्रभाव नहीं है। अब सब कुछ पूर्ण रूप से सरकार के पाले में गेंद है। सरकार चाहे तो जल्द ज्वाइनिंग हो सकती है। इसके लिए क्या और कैसे कुछ किया जा सकता है, इसको समझने के लिए कुछ बातों व घटनाक्रम हैं जिसको जानना आवश्यक है। इस समय लमसम 50 याचिकाएं पड़ी हैं इस भर्ती पर। 2-3 याचिकाएं ही दिल से डाली गई हैं, जिनको लगता है कि पुनः उनको सुना जाना चाहिए, उन पे विचार किया जाना चाहिए। बाकी के सब पर दिमाग का इस्तेमाल है, अर्थात दिमाग को भ्रमित कर दिया गया है। तुम भी डालो, वो भी डाले, जितनी ज़्यादा रहेंगी उतना अच्छा रहेगा। केवल पैसे की बर्बादी है, समय से इनका कोई लेना देना है नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब जरूर हो रहा है। इतने से ही बेमतलब की याचिकाएँ डालने वाले खुश हैं। 9 मई को जब हियरिंग के लिए केस सिटिंग कोर्ट 33 में लिस्टेड की गई थी, तब कोर्ट 33 के जज ने 18, 15 व अन्य याचिका वर्ष 2022 को ट्रांसफर कर दिया, यह कहते हुए कि इस मामले को राज्य सरकारी स्तर की नौकरियों के मामले को देखने वाले जज देखेंगे। 9 मई को कोर्ट नंबर 33 से कोर्ट नंबर 36 में यूपीपीएससी स्टाफ नर्स पर पड़ी याचिकाओं को ऑर्डर सहित ट्रांसफर कर दिया गया। 9 मई को कोर्ट नंबर 33 से कोर्ट नंबर 36 में यूपीपीएससी स्टाफ नर्स पर पड़ी याचिकाओं को ऑर्डर सहित ट्रांसफर कर दिया गया। दोपहर बाद सिटिंग कोर्ट नंबर 36 के जज महोदय राजीव जोशी जी ने इस पर हियरिंग की। आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 28 अप्रैल को 3 सदस्य कमेटी गठित किया है और 15,000 अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्रों की पुनः जांच विचाराधीन है। कमेटी से अपेक्षा है कि 45 दिवस के अंदर इससे संबंधित सभी रिपोर्ट सौंप देगी। अतः इस मामले को जुलाई के तीसरे सप्ताह में रखा जाए, कमेटी रिपोर्ट मिलने के बाद। इस बीच राज्य सरकार तथा आयोग काउंटर एफिट फाइल करेंगे कि कैसे किस प्रकार से अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि रिक्त 1729 सीटों पर नई भर्ती विज्ञापन नहीं जारी किया जाएगा। नेक्स्ट हियरिंग 18 जुलाई 2022 कर दी गई। 23 फरवरी से मुख्य रूप से हियरिंग चल रही है। लमसम 13 हियरिंग हो चुकी है। मुख्य रूप से किसी भर्ती में योग्यता के लिए प्रमाण पत्र वैध है अथवा नहीं, यही एक बात को प्रमाणीकरण के लिए इतना लंबा समय कोई कम नहीं है। न्यायालय द्वारा तारीखें दी जा रही हैं। तारीखें बढ़ने के लिए जिम्मेदार कौन है, यह कहना भी मुश्किल है, किंतु समय पर ज्वाइनिंग न देने के लिए आयोग व विभागीय प्राधिकारी ही अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। यह बात सही है कि कोई भी कोर्ट की अवमानना नहीं करेगा जानबूझकर, तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर अगर विभागीय प्राधिकारी चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कराते हैं तो कोर्ट की अवमानना भी तो नहीं है। कोई भी भर्ती समय पर पूरी हो, समय से ज्वाइनिंग हो, तो नई भर्ती का इंतजार करने वाले प्रतियोगियों के लिए भी सुखद होता है। इनका भी इंतजार खत्म हो जाता है। दोस्तों, एक तरफ सभी के मन में यही प्रश्न है कि ज्वाइनिंग कब होगी, कैसे जल्दी ज्वाइनिंग हो, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ याचियों के मन में प्रश्न चल रहा होगा, उनका समाधान क्या होगा, आगे क्या होगा, तथा उन याचियों के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे जो याचिका सिर्फ शौक में
दूसरे को देखकर डाले हैं, जबकि उन्हें पता है कि कुछ नहीं होने वाला। फिर भी इस वीडियो में तीनों बिंदुओं पर बात होगी ताकि किसी को यह शिकायत न रहे कि एक तरफा बात हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं सेलेक्टेड अभ्यर्थियों की। सेलेक्टेड अभ्यर्थियों ने धैर्य के साथ 9 मई तक इंतजार किया कि चलो ज्वाइनिंग में देर हो रही है तो कोई बात नहीं, 9 मई तक सब क्लियर हो जाएगा, मई में इंतजार भी खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा ही विभागों से भी जानकारियां निकल कर आ रही थीं। डीजीएमई ने तो बाकायदा ज्वाइनिंग के लिए काउंसलिंग डेट भी जारी कर दिया था, किंतु किन्हीं कारणवश काउंसलिंग डेट को पोस्टपोन कर दिया गया। 9 मई को सरकार ने 45 दिनों का अतिरिक्त समय मांग लिया कोर्ट से, जिस वजह से 9 मई से सीधे 18 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग की डेट हो गई। अचानक से मई में ज्वाइनिंग की उम्मीद खत्म सी हो गई। ये भी नहीं है कि 18 जुलाई को फाइनल जजमेंट के लिए डेट फिक्स किया गया है, तो फिर क्या भरोसा जुलाई में जजमेंट आएगा भी या नहीं। एक तरफ सरकार ने भी अच्छा ही निर्णय लिया है, सभी चयनित अभ्यर्थियों, सभी याचियों व अन्य कन्वेंशनल फॉर्म भरने वालों का पुनः परीक्षण अथवा पुनः जांच करने का, जिससे बार बार कोई नई याचिका प्रभावित न करे तथा आगे किसी नई याचिका के लिए कोई जगह ही न रहे। जिस प्रकार से हर हियरिंग डेट पर कोई न कोई नई याचिकाएं पड़ जाती थीं, इसको देखते हुए सरकार ने सही निर्णय लिया है, किंतु पुनः जांच में लगने वाला समय कुछ ज़्यादा ही है। 1.5 माह का समय काफ़ी लंबा हो जा रहा है। किस कारण से ऐसा किया गया है, इस पर अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। चूँकि ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है, तो ज्वाइनिंग सरकार चाहे तो करा सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि फीमेल की सीटें रिक्त हैं किंतु मेल की नहीं, तब कैसे हो पाएगा। दोस्तों, सरकार के पास एक से एक विद्वान अधिवक्ता और परामर्शदाता हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार को कुछ पता नहीं है, किंतु गौर करने वाली बात यह है कि सरकार को पता है, किंतु सरकार के मुखिया अर्थात मुख्यमंत्री को शायद नहीं पता होगा। यह सब प्रकरण एक सिस्टम के तहत कई मशीनरी मिलकर एक सरकार का रूप धारण करती है, जिसको चलाने वाला एक मुखिया होता है। दोस्तों, पूर्व के वीडियो में भी आपसे कहा था कि इस प्रकरण को मुख्यमंत्री योगी जी के समक्ष रखने से ही जल्दी ज्वाइनिंग का रास्ता साफ होगा। 9 मई के बाद तो पूर्ण रूप से गेंद सरकार के पाले में चली गई है। संबंधित विभाग ज्वाइनिंग का प्रस्ताव शासन के पास कब भेजेगा, कुछ पता नहीं है। न्याय विभाग भी मुख्यमंत्री महोदय के पास ही है। अगर ज्वाइनिंग के लिए मुख्यमंत्री महोदय तक बात पहुंच जाएगी, फिर कहीं और किसी को कोई ज्ञापन या धरना देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सीएम से मिलना भी सरल नहीं है, किंतु कठिन भी नहीं है। वैसे तो रोज लोक भवन में सीएम बैठते ही हैं। कुछ सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल गठन करके लोक भवन में ही मिला जा सकता है, जैसे टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी मिल रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए। जनता दर्शन के माध्यम से भी मिलकर अवगत कराया जा सकता है। अन्य कोई विकल्प तलाशेंगे तो विकल्प तो है, किंतु फिर वही बात होगी समय वाली। मेरे विचार से कुछ बातों पर अमल किया जाए तथा उस पर प्रभावी तरीके से काम किया जाए तो निश्चित सफलता मिलेगी। सिद्ध ज्वाइनिंग का रास्ता खुल सकता है। इसके प्रभावी होने के कारण भी हैं, लेकिन एक रणनीति के तहत है ना कि बिना कुशल रणनीति के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता, आप चाहे कितने ही बड़े योद्धा क्यों न हो। इन सब बातों में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। कई कार्यों में विशेष रूप से जहां कार्य एक प्राधिकारी न होकर अन्य प्राधिकारी हो, शासन का प्रत्यक्ष भूमिका हो तथा न्यायालयवाद भी हो, ऐसे में जोश व भावनाओं से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए। यही समय की मांग भी है। 12 मई को कुछ चयनित अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के सामने ज्वाइनिंग के लिए प्रदर्शन किया। प्रयास अच्छा था, सराहनीय था, किंतु रणनीति का अभाव था। सही रूप से कवरेज भी नहीं मिला मीडिया द्वारा, जो मिलना चाहिए था। सभी मुख्य प्रिंट मीडिया के कम से कम राज्य स्तरीय पृष्ठ पर जगह मिला होता तो शायद लोक भवन तक बात पहुंचती। दोस्तों, 9 या 10 मई को तथा पूर्व में भी आपसे हमने इस चैनल के माध्यम से कहा है कि बिना सीएम के इन्वॉल्व हुए जल्दी ज्वाइनिंग होना मुश्किल है, और 9 मई को तो क्लियर हो गया कि डीजीएमएच, डीजीएमई, केजीएमयू व ईपीपीएससी आपकी ज्वाइनिंग जल्दी नहीं करा सकती जब तक शासन से निर्देश नहीं मिलेगा। 12 मई को नर्स दिवस था। इस दिन ईपीपीएससी प्रयागराज के सामने प्रदर्शन न करके लखनऊ में स्वास्थ्य भवन के सामने प्रदर्शन हुआ होता तो ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया कवरेज भी मिलती, प्रदेशीय पृष्ठ पर जगह भी मिल गई होती तथा स्वास्थ्य
मंत्री से लेकर महानिदेशक तक मुलाकात हो गई होती या फिर उन तक बातें भी पहुंच गई होती। चूँकि स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री भी हैं तो इस प्रकरण में अच्छा प्रभाव पड़ता। 12 मई को स्वास्थ्य भवन में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी मौजूद भी थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनके परिवार के सदस्य हैं, उनकी अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईपीपीएससी स्टाफ नर्स से चयनित अभ्यर्थी भी तो इनके इस परिवार का हिस्सा होने वाले हैं, तो क्या नवागंतुक सदस्यों का स्वागत इस प्रकार से होना चाहिए कि पहले उनका मानसिक शोषण हो। ज्वाइनिंग मिलने का रास्ता कब साफ होगा अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ज्वाइनिंग कब तक लटकी रहेगी यह भी स्पष्ट नहीं है। 2017 की भर्ती करीब 1 साल तक अलग अलग कारणों से लटकी हुई थी। इस भर्ती में भी परिणाम आने के बाद धीरे धीरे 5 माह हो ही गए हैं इंतजार करते करते। 2017 की भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुरुष नर्सों की भर्ती पर रोक लगा दी थी, लेकिन महिला नर्सों की भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कहा था। इस बार की भर्ती में रिक्त पदों पर नया विज्ञापन जारी करने पर रोक लगाया गया है, ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर नहीं। अतः ज्वाइनिंग प्रक्रिया के लिए रास्ता साफ है। सत्य शासन कोर्ट में हलफनामा दायर कर इसके लिए अवगत कराए व इजाजत ले ले। काफ़ी सीटें रिक्त हैं, अतः कोई तकनीकी समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी। के लिए 3 फार्मूले हैं स्वास्थ्य महानिदेशालय व शासन के पास। 1700 प्लस रिक्त सीटें हैं महिला वर्ग में इस भर्ती की, अतः महिला वर्ग को ज्वाइनिंग देने में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है और न ही कोई कानूनी अड़चन आएगी। अतः शासन महिला वर्ग की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करा सकती है। शायद इसी फार्मूले के अनुसार डीजीएमई ने ज्वाइनिंग के लिए काउंसलिंग जारी किया था। दूसरा, चूँकि विज्ञापन के समय पुरुष वर्ग की सीटें ज़्यादा थीं, किंतु चयन के समय किन्हीं कारणवश सीटें घटा दी गईं। सीटें घटाना व बढ़ाना शासन के अधिकार क्षेत्र में है चयन से पहले तक। अतः विज्ञापन की सीटों के अनुरूप मेल वर्ग को भी ज्वाइनिंग दी जा सकती है। इसके लिए कोर्ट को विश्वास में लेकर शासन स्तर से एक प्रस्ताव तैयार करना पड़ेगा। यह प्रस्ताव ईपीपीएससी तथा स्वास्थ्य भवन के स्तर से शासन को देना पड़ सकता है। तीसरा यह कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन को अवगत कराएं कि स्टाफ नर्सों की कमी से कितनी समस्या हो रही है तथा एक प्रस्ताव शासन के पास भेजें कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग के लिए शासन स्तर से उचित कार्रवाई की जाए, जिससे कोर्ट की अवमानना भी न हो और इस समस्या का निदान समय पर हो जाए। दोस्तों, उपरोक्त सभी कार्ययोजना ज्वाइनिंग को लेकर सीधे मुख्यमंत्री के पास ही जा रहा है। चूँकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती है तथा न्यायालय प्रक्रिया भी इस स्तर पर है कि बिना मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बीच का रास्ता मुश्किल है। अगर जल्दी ज्वाइनिंग चाहिए तो चयनित अभ्यर्थियों को इस रणनीति पर काम करना होगा कि आपकी बातें, आपकी समस्या सीधे सीएम तक पहुंच जाए। अभी 11 मई को ही मुख्यमंत्री योगी जी ने मुख्य सचिव से सभी आयोगों की लक्ष्य के अनुरूप भर्ती रिपोर्ट तलब की है। मई को मुख्यमंत्री योगी जी ने लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि पिछले दिनों उच्चतर सेवा शिक्षा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड सहित अन्य चयन आयोगों की समीक्षा बैठक में चयन प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया था। सरकार चाहती है कि विभागीय रिक्तियां जल्द भरी जाएं। मुख्यमंत्री अपने स्तर से सक्रिय हैं, शासन स्तर के अधिकारी क्या रिपोर्ट दे रहे हैं यह वही जाने। जल्द ज्वाइनिंग पाने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक से लेकर ईपीपीएससी के चेयरमैन तक को ज्वाइनिंग के लिए अपनी एकता दिखानी पड़ेगी। चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन व धरना देना होगा जब तक मुख्यमंत्री तक बातें पहुंच नहीं जाती। सबसे पहले 10 से 20 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल दल गठन करके मुख्यमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन दे, समस्याओं को कहे, प्रभावी रूप से कम शब्दों में ज़्यादा बातें। ज्ञापन भी ऐसा हो जिसमें कम शब्दों में ज़्यादा बातें कही गई हो। इसके लिए किसी थाने के मुंशी की मदद या फिर नोटरी वकील की मदद या कचहरी में बैठने वाले टाइपराइटरों की मदद ली जा सकती है या फिर आप स्वयं भी लिख सकते हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देकर अवगत कराएं। इस बीच एक साथ स्वास्थ्य भवन, लोक सेवा आयोग तथा लोक भवन पर शांति प्रदर्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया कवरेज की कोशिश करें, जिससे प्रशासन थोड़ा दबाव महसूस करे। एक साथ काफ़ी संख्या में लोक भवन या फिर स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन व धरना दें, शांति व्यवस्था के साथ तथा कोविड को ध्यान में रखते हुए। पूरा यकीन है इतने से सीएम तक बातें अवश्य पहुंचेंगी तथा स्वास्थ्य भवन भी सक्रिय होगा।
मीडिया के सामने भी यही बातें रखी हैं कि समय से हम लोगों को ज्वाइनिंग मिले, आर्थिक व मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। ज़्यादा अंदर तक मत जाइए, याद रखिए शब्द कम हों, बातें ज़्यादा। दोस्तों, इन सभी बातों के लिए कोई भी बाहर का इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होंगे। चैनल के माध्यम से जो भी हो सकता है एजीबी इंडिया आपके लिए करेगा। इस बीच एक हफ्ते से चैनल के माध्यम से आपके बीच नहीं आ पा रहा हूं और नहीं कोई क्वेरी की जवाब दे पा रहा हूं। इसका एक कारण है, हार्ट अटैक के कारण मेरे पूज्य फादर इन लॉ डॉक्टर रामनिवास सिंह जी की डेथ हो गई है और अचानक से आई विपदा ने मानो पहाड़ गिरा दिया हो। इस बीच वीडियो नहीं आ पा रही है चैनल पर, किंतु सभी महत्वपूर्ण अपडेट को कम्युनिटी सेक्शन पर पोस्ट करने का पूरा प्रयास रहता है। अब बात करते हैं उनकी जिनकी याचिका हो सकता है पोषणी हो, किंतु ऐसे 2 से 3 लोग ही होंगे, वह भी महिला वर्ग में, तो इनके लिए कोई परेशानी है ही नहीं। 1700 प्लस सीटें रिक्त हैं। के दिन में इनका दावा सही पाया गया तो इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल ही रही है। जिन्होंने बेमतलब की याचिकाएं डाली हैं, जो सिर्फ संख्या बल हेतु ही है, मार्च के बाद वालों जिसमें CHO वालों की ही संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। बात होगा कि 2016-17 में परिवार कल्याण महानिदेशक डॉक्टर नीना गुप्ता के समय उत्तर प्रदेश राज्य में संविदा NHM स्टाफ नर्स को 5 वर्ष का अधिकतम 15 अंक अनुभव के प्रति वर्ष 3 नंबर का वेटेज भर्ती नियमावली में शामिल किया गया था। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का यह सुझाव था। कार्मिक, वित्त विभाग व शासन स्तर से होकर यह नियमावली बनी, अतः पद स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य संविदा स्टाफ नर्स NHM को वेटेज का लाभ मिलेगा। अतः बेमतलब की याचिका डालने वालों का पैसा और समय ही बर्बाद होने वाला है। इस प्रकार वाले लोग भी इस बात को भली भांति जानते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, अतः शेष बातें नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही सुचारू रूप से नियमित वीडियो चैनल पर लाने का प्रयास रहेगा। समयानुरूप आपके सभी क्वेरी समाधान का पूरा प्रयास रहेगा, इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही आप सभी की समस्याओं का निदान हो, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले। आप सबको पुनः नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।